हमारे पास एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द सेंटर, फोकाई, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इक्वेशन गिवन है हमारे पास, आप देख सकते हैं हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन गिवन है, कोई भी फॉर्म नहीं है जब तक हम इसे कोई कुछ स्टेप्स ना करें और इसे हम इक्वेशन बना लें कंप्लीटिंग स्केयर करते हुए। तो हमारे पास हमने क्या किया, कुछ स्टेप्स कर लिए, हम -1 को कांस्टेंट को उस साइड पे ले गए हैं, फिर हम 4y स्केयर को लिख सकते हैं 2y का होल स्केयर। इसी तरह हमने 12y को तोड़ के लिख दिया है 2 × 2y × 3। इसी तरह x को होल स्केयर लिख दिया है और 4x को लिख दिया है प्लस 2x की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने तोड़ के लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, कंप्लीट स्केयर बनाना चाहते हैं ताकि हमारे पास कोई इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की फॉर्म आ जाए। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स करते हैं। तो हमने क्या किया, एडिंग 3 स्केयर और सब्ट्रैक्टिंग 2 स्केयर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने ये कर लिया। तो उसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या बन रहा है, 2y + 3 का होल स्केयर बन रहा है। इसी तरह ये सेकंड टर्म जो है माइनस के साथ, ये हमारे पास किसका बन रहा है, x - 2 का होल स्केयर। और दूसरी साइड को हमने सॉल्व कर लिया तो 4 आ गया, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। फिर हमारे पास 2 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि हमारे पास y प्लस सेंटर होता है या HK होता है। तो यहाँ पे 2 जो है हमने कॉमन ले लिया और 2 को कॉमन निकाल के 4 बाहर आ गया, आप देख सकते हैं स्टेप। फिर हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड को इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। तो जिसको हमने कहा कि ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई है विद सेंटर HK। अब हम क्या करते हैं, ले लेते हैं y + 3/2 को कैपिटल Y के लिए ले लेते हैं और x - 2 को कैपिटल X के बराबर ले लेते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे कैलकुलेशंस को देख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन जो है ट्रांसलेट हो जाएगी y² / 1 - x² / 4 = 1। अब हमने ये कर लिया। अब हमने क्या करना है, वर्टिसेस, सेंटर और एसेंट्रिसिटी निकालनी है। एज हमारे पास क्या है, y² 1 जो है इस पॉजिटिव टर्म है, तो जनरल जो कंपेयर करेंगे वो किससे करेंगे, y² / a² - x² / b² = 1 से। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर कर लें तो a मेरे पास क्या आ रहा है 1 और b की क्या वैल्यू आ रही है, b² जो है वो मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 4, यानी b क्या आ जाएगा 2। हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास क्या है, ये क्या था, हमारे पास ट्रांसवर्स जो था वो अलोंग y एक्सिस था। अब हम b की वैल्यू निकाल लिए, a की आ गई। अब हम c की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, फ्रॉम b² = c² - a²। तो यहाँ पे वैल्यूज़ प्लग कर देते हैं, 2² c², a क्या है 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, c क्या आ जाएगा √5। अब हमारे पास क्या आ गया है, और सेंटर हमारे पास क्या होता है, सेंटर हमारे पास होगा कैपिटल X 0 और y 0। तो सेंटर के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। x मेरे पास किसके बराबर है, x - 2 के, और y क्या था, y + 3/2 = 0। तो यहाँ से सेंटर जो आ जाएगा मेरे पास HK वो किसके बराबर आएगा, इसको लिख लेते हैं 2 - 3/2। तो हमने ये सेंटर निकाल लिया। अब हमारे पास वर्टिसेस क्या होंगे, x मेरे पास क्या था -x - 2 = 0 और y क्या था, y + 3/2 और c की वैल्यू क्या थी मेरे पास √5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोकाई क्या आ जाएंगे 2 और एक वैल्यू बनेगी हमारे पास √5 - 3/2 और दूसरी वैल्यू बनेगी फोकाई जो आएगा 2 √5 - 3/2। तो हमारे पास फोकाई आ गया है 0 ± c, तो y यहाँ पे ± c था, तो हमारे पास ये 2 फोकाई आ गए। अब वर्टिसेस हमारे पास क्या होंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रांसवर्स अलोंग y एक्सिस था, तो वर्टिसेस आ जाएंगे 0 ± a, यानी x 0 और y क्या आ जाएगा ± a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 2 = 0 और y क्या था +3/2 = a की वैल्यू क्या थी मेरे पास, देख लेते हैं। a की वैल्यू मेरे पास थी यहाँ पर 1, यहाँ क्या आ जाएगा +-1। तो जो वर्टिसेस आएंगे उसको मैं लिख लेती हूँ 2 और क्या आ जाएगा 1 - 3/2 और a प्राइम क्या आ जाएगा 2 - 1 - 3/2। तो ये हमारे पास 2 वर्टिसेस आएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, एसेंट्रिसिटी वो किसके बराबर होती है, c/a। c क्या था √5 और a क्या था 1। फिर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स था, वो किसके बराबर था, वो होता है y = यहाँ पे कैपिटल Y, क्योंकि अदर देन सेंटर था ओरिजिन जो है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, y = ±c/e²। तो यहाँ से y + 3/2, c यहाँ पे क्या था हमारे पास √5 और e² क्या आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, हमने क्या किया, उसके एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।
है।